रात भर बात की, लेकिन जब उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया तो देखा कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। कितनी अजीब बात है। तुम उसके लिए ऑप्शन हो। सोचता होगा कि गर्लफ्रेंड तो है ही, मगर तुम भी मिल जाओ तो अच्छा ही है। तुम भी अमीर के लिए एक ऑप्शन ही हो। आई डोंट केयर, ओके? मुझे अगर मतलब है तो बस रिजल्ट से। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? क्या बात है, अंदर नहीं जाना है क्या? गुनसे? गुनसे ही नाम है ना तुम्हारा? एक बात बताओ, तुम और मैं, मतलब हम दोस्त हैं क्या? हांडे और हमारे बीच की प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तुम मुझसे पूछ सकती हो। एक्सक्यूज मी, कौन से प्रॉब्लम्स? क्या बात कर रही हो तुम? मतलब प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन हमने बात की थी ना। स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना होगा, लेकिन बहुत हो गया। मैं बोर हो गई हूँ। मैं तुम्हें अब नहीं जानती। हांडे, हम बात कर सकते हैं? आखिर इसे तुमसे चाहिए क्या? मैं उससे बात कर, तुम यहीं रुको। बेचारी उदास है, मैं बात करके आती हूँ उससे, ठीक है? बोलो, क्या बात है? हमने एक अग्रीमेंट किया था। मैंने तुम्हें सीडी दी थी और तुमने मुझसे एक वादा किया था, याद है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। ओह, तुमने मुझे सीडी दी थी है ना? मुझे वो अच्छी नहीं लगी तो मैंने तोड़ दी। अब ना कोई सीडी है और ना ही कोई डील। समझ गई ना तुम? कोई सीडी नहीं है और ना ही कोई डील। तुम कुछ भी बोले जा रही हो, इतनी सी बात नहीं थी। क्या था उस सीडी में? फेरिहा से रिलेटेड कुछ था ना? मैं उसी से बात करती हूँ। ओके, जाओ और कर लो। क्या उसे भी ये बताओगे कि तुमने उसका इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ रह सको? गेम ओवर गुंजय, अपनी दुनिया में लौट जाओ। ठीक है, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम भी जाओ। आ जाओ, जाओ बैठ जाओ। चलो निकलो। मुझे सिर्फ 4 आदमी चाहिए। चलो, तुम भी चलो। आ जाओ, तुम भी जाओ। हाँ, आ जाओ। मेरे लिए कुछ है? चलो तुम भी बैठ जाओ। चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। निकलो। चलता हूँ। अभी आप लोग इंतजार मत करो, आज के लिए बहुत देर हो गई है। अभी आप लोग घर जाओ, कल फिर आना काम के लिए। मूवी देखने के लिए कितना अच्छा मौसम है, तो मूवी के लिए चले हम लोग? हाँ तो चलो फिर हम सब मिलकर मूवी देखते हैं। पर मुझे 1 घंटे में घर निकलना होगा। फिर कैसे हो पाएगा? इतनी छोटी तो कोई मूवी नहीं है। तो अब क्या करें? क्यों ना मेरे घर चले? मैं कॉल करके घर पर बता देती हूँ कि हम सब आ रहे हैं। ठीक है। भला ये क्या बात हुई? अचानक से मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, वैसे तुम अपने पैसे ले जाना भूल गई थी उस दिन। मिसेस जानन ने मुझे तुम्हें याद दिलाने को कहा। हाँ, वो मैं जरा जल्दी में थी ना, इसलिए। मेहमान बस आने वाले हैं, तुम्हारा काम हो गया ना? हाँ बस हो गया, मैं सामान ठीक जगह पर रख दी प्लीज थी। थोड़ा जल्दी करो, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
मैं काम खत्म कर लूं। थैंक यू। कहाँ गए वो लोग? शायद हमें छोड़कर चले गए। लो आ गए। Come on. दिन अच्छा गुजरे आपका। तो बताओ तुम लोग क्या खाना चाहोगे? वैसे एक बात कहूँ आंटी, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। थैंक यू। मेरे घर का इंटीरियर टॉप इंटीरियर डिजाइनर ने किया अच्छा। है। हाँ, वैसे भी तुम्हारी नजर तो हमेशा टॉप चीजों पर ही होती है। कैसे हो बेटा? कमर ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ माँ, चिंता मत करो। कहाँ हो बेटा? बस कुछ नहीं, सिर्फ काम ढूंढ रहा हूँ। इतना परेशान मत हो बेटा, मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। तो तुम लोग कॉफी पीना चाहोगे? श्योर। तुम? मैं अभी लाती हूँ। तुम मॉम की तरह दिखती हो। मैं दरअसल अपने पापा पर गई हूँ, पर मेरे पास उनके साथ सिर्फ बचपन की तस्वीरें हैं। मैं 3 साल की थी जब हमने उन्हें खो दिया था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, देखो इसमें और भी इंटरेस्टिंग फोटोज हैं। अच्छी फोटोज हैं। हाँ, पुराना टाइम, बहुत अच्छे दिन थे वो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्ती है। चलो बैठते हैं। दरअसल हम बचपन से ही सेम जगहों पर आते जाते थे। सोसाइटी। अगर देखा जाए तो सोसाइटी इम्पोर्टेंट होती है। मैगजीन्स में जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा। एक जैसा स्कूल या सिर्फ पार्टीज, इनसे कहीं ज्यादा होती है। एक जैसे उसूल होते हैं, एक जैसा एनवायरनमेंट, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरे लायक कुछ काम है क्या? जी नहीं, आपके लिए यहाँ कोई काम नहीं। ठीक है। मेहमद भाई, तुम सही थे, हमने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। मिस्टर अली को तो तुम जानते ही हो ना, मुझे भाई बहनों का ख्याल रखना था, नौकरी भी संभालनी थी।
तुम तो अपने माँ बाप के साथ रहते हो। आई एम सॉरी भाई। मैं क्या करूं तेरे सॉरी का बताना? अब भी काम नहीं मिला भाई। नौकरी मिल जाती तो तुम लोग के साथ थोड़ी ना होता। तुम्हारी वजह से बाकी लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। हो सके तो मुझे माफ मुझे कर दो तुमसे भाई। कोई मतलब नहीं है, चुप हो जाओ। अपनी नौकरी बचा ली ना, आप चिंता मत करो। हे मेहमद। गुरकान, अरे भाई, और कैसे हो? भाई तुम तो काफी बदल गए हो यार। बस मेहनत कर रहा हूँ भाई। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं यहीं आ जाता हूँ। और बाकी सब ठीक? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या होगा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सब छोड़ो यार, अपने बारे में बताओ। ये सब कैसे हुआ? बहुत मिस किया यार तुमको। चल आ जाओ, ड्रिंक लेते हैं। हाँ चलो। इसे अभी भी लगता है कि लोग वही पुराने फैशन में जी रहे हैं। सच कहूं तो ये इसकी गलती नहीं है। अब देखा जाए तो जो मैगजीन वाले छापेंगे ये उसे ही सच समझ लेती है। पर सोसाइटी वैसी नहीं है। सोसाइटी मैगजीन्स वाली दुनिया नहीं है कुराई। मैं हांडे से पूरी तरह से एग्री करता हूं। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि दुनिया में क्लास का डिफरेंस तो है। क्लास का डिफरेंस? हाँ, मेरा मतलब हम सबकी अपनी पहचान है। हम सब किसी न किसी क्लास से आते हैं। उस क्लास का अपना टेस्ट है, अपनी फैमिलीज हैं, एक जैसे वैल्यूज होते हैं, पर दूसरों से अलग। मुझे अब घर जाना चाहिए। पर हम अभी भी तो आए। हाँ, पर मैं लेट हो रही हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। मैं कैब से चली जाऊंगी। कल कॉलेज में मिलते हैं। मैं कैब बुला देती हूँ। यही होता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हारा मूड चाहे जैसा भी हो, मैं तुम्हारे चेहरे को घंटों देख सकता हूं। कोई कैब नहीं मिल रही। इट्स ऑल राइट, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। बहुत देर हो गई है, मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। बहुत हो गया फेरिहा। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। सी यू, कल मिलते हैं। See you. वेल, उसी ने मना किया। पर ऐसा वो क्यों करेगी? क्योंकि उसे डर लगता है कुराई। और तुम जानते हो ना कि वो हमेशा गली के बाहर ही उतरती है, कभी अंदर नहीं जाती। अब बस भी करो हांडे। अरे ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो हुआ। बस एक बार मैंने गलती की है और उसकी सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। फिर से कॉल? बार बार तुम्हारा फोन बजता ही रहता है। पता है मुझे। पर कॉल कौन करता है? सर्विस सेक्टर से कॉल आता है। जनता के लिए काम करता हूं, समझे? ठीक है। हाँ ठीक है विसल, मैं कचरा उठाने के बाद वहां आ जाऊंगा। शुक्रिया शुक्रिया। ये टैक्सी बिजनेस का क्या चक्कर है? सुबह तक काम करना पड़ेगा ना। तुम पहले से इतने काम कर रहे हो, इतनी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, और ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा सब। और वेसल मुझे हमेशा अपने शेड्यूल के बारे में बताता रहता है। हाँ हाँ, वो तो बताएगा ही, क्यों नहीं करेगा। इस टैक्सी के न जाने कितने ड्राइवर्स बदल चुका है आपसे पहले। जरा सोचिए तो, सच में ये करने लायक है क्या काम?
जहरा, तुमने भी तो और पैसे कमाने के लिए जैम बनाना शुरू कर दिया है ना, मत भूलो। देखो, बात को समझो जहरा, मेहमत को जॉब मिल नहीं पा रही है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस काम को फेरिहा करे। तो जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना होगा और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। नहीं, ये इतनी आसान बात भी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। मैं घर से काम कर रही हूँ, पर तुम्हें सड़कों पर घूमना होगा, रात का वक्त होगा, कितने हादसे होते हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है, वो मेरी हिफाजत करेगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, मत घबराओ। ठीक है फिर, अब और क्या कहूँ मैं। पापा, आप मुझे अपने साथ टैक्सी में फ्रंट सीट पे बिठाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिठाऊंगा बेटा। मैं सीट बेल्ट भी लगा लूंगा, प्रॉमिस। सुनो, मैंने नाश्ता बना कर रखा है, वहाँ पानी है, अपने आप ले लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या हो रहा है ये सब? पापा प्लीज मुझे ले चलिए, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं बेटा उमर, अब कुछ भी नहीं, तुम जाकर अपना होमवर्क करो। आप पापा पे गुस्सा होने के बदले मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? उमर, माँ से इस तरह बात नहीं करते हैं बेटा, ये ठीक नहीं है। पापा, मुझे लगता है मुझे वेसल से बात कर लेनी चाहिए उस जॉब के बारे में। तुम्हें लगता है कि वेसल गाड़ी के मामले में तुम पर भरोसा करेगा? फिर भी तुम लगातार बोले जा रहे हो। देखो, उसके बारे में सोचने से पहले तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा पापा। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। और ये दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। हाँ, उस गाड़ी का खड़ूस मालिक कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, कोई बताए मुझे। फमा, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार आपका बेटा है और कोई नहीं है। आप बेवजह पापा पर गुस्सा हो रही हैं। जरा देखो तो क्या हाल कर दिया लड़की ने तुम्हारा। तेरा ही हाल कौन सा बहुत बढ़िया है। सच में? पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कितनी अजीब बात है। पहली बार जिंदगी में किसी लड़की को देखकर लगा कि उसे पाना मुश्किल है। तो तू चाहता है कि मैं भी ऐसे ही लड़की ढूंढूं? पता है कुरैब, अब लगता है कि ये जरूरी नहीं कि तुम जैसे चाहो वो तुम्हें मिल ही जाए। तुझे तो पता है कि मेरी जिंदगी में कितनी लड़कियां रही हैं। मैं जिसे भी चाहता था वो मुझे मिल जाती थी। फिर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा आता है जिसे देख के आप सबको भूल जाते हैं, उसे ही चाहते हैं। फिर यह के मामले में ना मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, पर मैं तो हांडे से प्यार करता हूं।
Oh dear. देखो तो जरा इसे। थोड़ा प्यार हमें भी तो कर दो। हाँ भाई। सुना नहीं क्या तुमने? हमें भी प्यार चाहिए। अरे सुन नहीं रही है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? वही जो तुमने सुना। चलो चले जाओ यहाँ से, आवारा लफंगे कहीं के। तेरी इतनी हिम्मत हमें लफंगा बोलने की? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? अपने काम से काम रख, चल जा यहाँ से, चल जा। सुना नहीं क्या तूने? चल निकल यहाँ से। भाई ये गंद दिखा रहा है। अपनी सलामती चाहते हो तो निकल जाओ। सॉरी भाई, भड़कता क्यों है? जा रहा हूँ यहाँ से। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर तुम तारीफ की उम्मीद मत करना। थैंक्स, लेकिन मुझे गन्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। गुड मॉर्निंग माँ। पापा कल कब लौटे थे? 4 बजे के बाद लौटे हैं। मुझसे जगाने को कहा था, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया उन्हें जगाने का। तुम जाकर किचन का काम कर लो, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। चिंता मत करिए, मैं कर दूंगी। वैसे भी कॉलेज से आज मैं जल्दी लौटूंगी, तो बाकी का सारा काम मैं देख लूंगी। और नाश्ते का क्या? कॉलेज में ही खा लूंगी। लगता है बहुत पैसे आ रहे तुम्हारे पास। बस एक चाय और पेस्ट्री लूंगी। बेटा मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। पिछले हफ्ते वैसे भी तुमने बहुत काम किया था, रहने दो। चलो जाओ। फेरिया मैं कर लेती हूँ, तुम जाओ। कोई बात नहीं माँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तैयार हो गया? ठीक है, तो फिर आप उसे होटल भिजवा दीजिए प्लीज। यू टू। जानसो, चलो उठो और नाश्ता करो जल्दी, तुम्हारी टीचर अभी आती ही होगी। होटल में क्या भिजवाया जा रहा है? तुम्हारे डैड के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट। ओह, तो साल का वो दिन फिर से आ गया। मिस सैनम, आप होटल जा रही है ना? डैड मॉम के साथ भी हमेशा वहीं जाया करते थे। मॉम को वो जगह बहुत पसंद थी, वहां की हवा, सीनरी और एम्प्लॉइज। मॉम को वो सब बहुत पसंद था। आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं चेंज कर कर आती हूँ। नहीं, दरवाजा तुम खोलोगी जानसू। अब तक तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए थे। अगली बार से बात मान लेना मेरी। ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उफ, ओह, गुड मॉर्निंग जानसू। गुड मॉर्निंग। आज तुम जल्दी उठ गई? हाँ, मेरा प्राइवेट लेसन है। लगता है ये सब काम करने में तुम्हें मजा आने लग गया है ना? मैं पापा की हेल्प कर रही हूँ। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ फेरिया? चल रहा है। वैसे और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में आजकल? जैसे क्या? मतलब अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। ओह फेरिहा, तो तुम आई हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज रात हम होटल आएंगे। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय जानसू। बाय। सुबह हो गई तेरी? हाँ, उठ गया हूँ और कुछ अच्छे फैसले भी ले लिए हैं। एमिर, कल रात नशे की हालत में मैंने बहुत कुछ कह दिया था, तो हो सके तो उन सब बातों को भूल जाना। मैं नशे में था। तू फिक्र मत कर कुरैन, जिंदगी में कुछ बातों का कोई मतलब नहीं होता, जैसे इस बात का कि तेरी टीम इस बार चैंपियन बनेगी। थैंक्स ब्रो। इट्स ऑलराइट। सी यू देन। सी यू।
ये लो वैसल। लो। थैंक्स मिसेस जेरा। आप भी लीजिए। शुक्रिया। वैसे तुम काफी लकी हो रिजा, तुमने काफी पैसे बना लिए। हाँ, काफी अच्छी रात थी। देखो, कैब बिजनेस में रात हमेशा अच्छी होती है, कस्टमर्स भी ज्यादा होते हैं रात में। हाँ, लेकिन ये पैसे पाने के लिए मेहनत भी तो उतनी ही करनी पड़ती है ना? रात में शराबी लफंगे सब होते हैं बाहर, आप तो जानते ही होंगे। आसान नहीं है ये काम। लगता है इसे तुम्हारा काम पसंद नहीं है रिजा। वो बस फिक्र करती है वैसल, और वैसे भी हमें इस काम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हम लोग तो बस दिन में काम करने वाले आदमी हैं। ये लो रिजा। शुक्रिया वैसल। सॉरी, लेकिन कर्ज चुकाना इतना आसान नहीं होता मिसेस जेरा। इस तरह एक महीने में 1000 या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो तुम लोग। अरे तुमने चाय नहीं पी? नहीं, मैं घर पर ही पी लूंगा, इसे रहने दो। मैं जाते समय तुम्हें चाबी वगैरह भी दे दूंगा, ठीक है ना? हाँ, चलता हूँ। हाँ हाँ, शुक्रिया वैसल। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है रिजा, फिर मिलते हैं। चलता हूँ मैं। लगता है जैसे हमारे बेटे की बात करने के पैसे दे रहा है। किसी दिन ऐसा मार मारूंगी ना उसे, जिंदगी भर भूलेगा नहीं वो मुझे। हिम्मत कैसे हुई उसकी। बदतमीज। क्या बात है, लगता है मेरे घर से जाने के बाद तुम लोगों ने ड्रिंक की थी, है ना कोराय? हाँ, काफी रात हो गई तो सोचा क्यों ना घर में ही ड्रिंक्स कर ले। तुम्हें कुछ बात करनी है क्या? एमिर की लव लाइफ के बारे में शायद। एमिर के बारे में ही क्यों करूंगा हंडे, मेरी अपनी भी तो जिंदगी है। तो बर्थडे गर्ल, आज रात का क्या प्लान है? मैंने सोचा है तुम सबको अपने घर बुलाऊंगी। मेरा हिल्स जाने का जरा भी मन नहीं है, और कहीं और जाने का भी नहीं, तो यही ठीक रहेगा। आखिर में हांडे की बर्थडे पार्टी की डिटेल्स रिवील हो गई हैं। सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था। मेरे घर ही चलेंगे, उम्मीद है ये नहीं भूलोगे तुम। एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगी। ऐसा मत करो फरीहा, एक होम पार्टी ही है, थोड़ी देर के लिए आ सकती हो। मेरा बर्थडे है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो कॉलेज के बाद सीधे घर जाऊंगी। मेहमान ही तो है फरीहा, इतनी भी क्या जरूरत है तुम्हारी? वैसे बस कुछ ही दिनों की बात है हांडे, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। बुरा हुआ, हम तुम्हें मिस करेंगे। सी यू। मैं जा रही हूँ मॉम। ऑल राइट डियर। आपका बेटा काफी बहादुर है आन ज़हरा। क्या? मैं मेहमत की बात कर रही हूँ। उस रात उसने मुझे बचाया था, कुछ शराबी लफंगे मुझे तंग कर रहे थे। लफंगे मतलब? क्या फर्क पड़ता है, मेहमत ने कमाल कर दिया, उसने डरा दिया था उन्हें। पता है, बिल्कुल फिल्मों वाला सीन हुआ था। उसने मुझे बचा लिया था। वो लोग दो थे, पर मेहमत पीछे नहीं हटा। मुझे तो नहीं बताया उसने। वैसे लड़ाई वड़ाई तो नहीं की थी ना उसने? नहीं, उसने लड़ाई नहीं की। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। तुम इतनी देर तक रात में बाहर रहोगी तो ऐसा ही होगा ना फिर।
वाह, मेहमद बेटा है किसका? जहरा का है। अच्छा लगा तुम्हें देख के मेहमद भाई। मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है, इस वजह से यहाँ पर हूँ। पर तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये जगह नहीं बनी है। ऐसा क्यों कह रहे हो मेहमद भाई? अच्छा, जबान लड़ा रहे हो? ठीक है, देखो मन लगा के नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में जिंदगी में बहुत पछताओगे। मैंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था, पर क्या फायदा हुआ, इसलिए तुम समझ जाओ। मेरे पास कुछ तो हुनर थी, लेकिन तुम्हारे पास वो भी नहीं है, इसलिए बाद में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जितनी जल्दी समझो उतना अच्छा है। अब जाओ यहाँ से, दिखना मत यहाँ पर, ठीक है? ठीक है मेहमद भाई। अच्छा, मुझे हेलो भी नहीं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे किस बात की अकड़ दिखा रहे हो? हाँ, गलत कर रहे हो तुम। फेरिहा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी निकलना है। एमिर का इंतजार नहीं करोगी? वो प्रोफेसर से बात कर रहा है, नाता ही होगा। कोई बात नहीं, उसे फोन कर लूंगी। तुम घर जा रही हो क्या? हाँ, जा रही हूँ। एनीवेज, many happy returns of the day. प्रोफेसर हैकन एमिर की खबर ले रहे हैं। अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, मेरे घर मिलते हैं। प्रोफेसर हकान ने मुझे इतना सुनाया है कि लगता नहीं कि आज रात मैं एंजॉय कर भी पाऊंगा। आंडे कहाँ? वो निकल गई और कह रही थी कि हम उसका वेट ना करें। ठीक है, मुझे फेरिया से भी मिलना है, तो घर निकलने से पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ। ठीक है। एक मिनट बस रोको। उफ। हाँ बोलो एमिर। तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई, घर जा रही हूँ। क्या हम बाद में बात करें? मेरी बैटरी लो है। ठीक है, मुझे फोन करना। हाँ ठीक है, गुड बाय। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं औरतों का तक का कितना होगा? लगभग 10 लीरा। तो अब एड्रेस भी चेंज कर लिया है? हाँ, एक होटल।
जल्दी करो फेरिया, जल्दी। इतना वक्त लगाओगी तो कैसे काम चलेगा? नो वे। यार मैंने तो कुछ भी प्लान नहीं किया है। कम ऑन ब्रो, उसके लिए कुछ तो ले लो, कुछ भी। तुम्हें उसके लिए लेने में आखिर दिक्कत क्या है? ओह कम ऑन। उसने फिर से पार्टी की जगह बदल दी है, पता नहीं क्या हो गया इसे। आखिर उस होटल में प्रॉब्लम क्या थी? मुझे कैसे पता होगा यार? आज तुम्हें लेट तक रुकना होगा फेरिया। लेट मतलब कितना लेट होगा? तुमने आज हमें कॉल करके नहीं बताया था ना कि तुम आज लेट हो जाओगी? आज यहाँ एक बर्थडे पार्टी है, इसलिए लोग ज्यादा होंगे। हेलो माँ, आज रात मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। हाँ जानती हूँ। नहीं मतलब पहले से थोड़ा ज्यादा लेट। आज ज्यादा लेट क्यों होने वाला है फेरिया? प्रोजेक्ट की वजह से हमारे प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। क्या करूँ माँ, जल्दी नहीं निकल सकती। क्या चल रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है फेरिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस पढ़ाई कर रही हूँ। और तुम्हारे पापा को मैं क्या बताऊंगी? मुझे नहीं पता माँ, आप उन्हें कुछ भी बोल दीजिए। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। वैसे आज भी आपको आने में देरी हो जाएगी। मैं कचरा उठाने के बाद जाऊंगा। क्यों? यानी मैं पूछ रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जल्दी जाकर जल्दी लौट आए? तो फिर मेरा काम कौन करेगा? कौन उठाएगा वो कचरा? मैं देख लूंगी, चिंता मत करिए आप। कॉल कीजिए ना उसे। हाँ कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ वो क्या जवाब देता है मुझे। वही सही रहेगा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। कहाँ जाएंगे? हाईवे पर चलना है। पार्टी इस होटल में क्यों रखी है? काफी पुराना लग रहा है। यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर चलें? अभी नहीं, एमिर का इंतजार करते हैं, साथ में ही अंदर चलेंगे। फेरिया तुम हो क्या? नहीं माँ, मैं हूँ। इतनी देर हो गई, फेरिया कहाँ है?
गाड़ी यहीं रोक दो। ये क्या कर रहे हो? हाँ, चलो बाहर आओ। ये क्या कर रहे हो? जितने भी पैसे हमें दे दो। मुझे जाने पैसे दो। निकाल। मुझे छोड़ दो। मैं ये पैसे नहीं दे सकता। ये किसी और के पैसे हैं। ऐसा मत करो। हमें ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, पैसे दो। तुम्हें लगता है कि ऐसा पैसा तुम्हारे काम आएगा? तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है। ऐसा मत करो। जिंदगी में इस तरह की लूटपाट से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और ये रहे हमारे खास मेहमान। क्या बात है, तो मेरा इंतजार हो रहा है यहाँ? बाय द वे, आज मेरा बर्थडे नहीं है। ये बात तो तुम मिस हांडे से कहो, क्योंकि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो फिर चलो पार्टी शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, वेलकम। वेलकम सर। इस तरफ ये आपकी टेबल है सर। थैंक यू। वेलकम सर। आप कंफर्टेबल तो है ना? थैंक यू। इतनी देर हो गई, वो अभी तक नहीं आई है। उसे कॉल करके बोलिए मैं आ रहा हूं उसे लेने। रुको रुको, मैं उठाती हूँ। पता नहीं इतनी रात में कौन है। हेलो। हाँ, पुलिस? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। फेरिया, तुम उस बर्थडे टेबल पर जाओ, ठीक है? फेरिहा, फेरिया,